बोलना केवल शब्दों को मुंह से निकाल देना नहीं है। बोलना आत्मा की शक्ति को संसार के सामने प्रकट करना है। और इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बोलने की कला को साध लिया, उन्होंने केवल भीड़ को नहीं हिलाया, उन्होंने युगों की दिशा बदल दी। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शब्द तभी प्रभावशाली होते हैं जब वे भीतर की आग से निकलते हैं, क्योंकि खोखले शब्द कानों तक जाते हैं, लेकिन सच्चे शब्द सीधे हृदय पर वार करते हैं। और जिस दिन कोई व्यक्ति अपने विचारों को निडरता, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करना सीख लेता है, उसी दिन से वह साधारण नहीं रहता, वह नेतृत्व की श्रेणी में प्रवेश कर जाता है। आज दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा कारण अज्ञान नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की कमी है। लोग जानते बहुत कुछ है, लेकिन कह नहीं पाते। भीतर विचारों का समुद्र है, पर बाहर शब्दों की बूंद भी नहीं टपकती। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था कि पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, फिर उसे निर्भीकता से व्यक्त करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर सकता, वह चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो, भीड़ में खो जाता है। जबकि औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी यदि प्रभावशाली ढंग से बोलना जानता है, तो वह मंच पर छा जाता है। बोलने की कला का पहला नियम है खुद पर विश्वास। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता, उसकी आवाज कांपती है, उसके शब्दों में वजन नहीं होता और उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। विवेकानंद कहते थे, कमजोर आवाज सत्य को भी झूठा बना देती है और सशक्त आवाज साधारण विचार को भी महान बना देती है। इसलिए यदि तुम राज करना चाहते हो, चाहे वो लोगों के दिलों पर हो, मंच पर हो या अपने जीवन पर, तो सबसे पहले अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि जो मैं कह रहा हूं वह कहने योग्य है। दूसरा नियम है स्पष्टता। महान वक्ता कभी घुमा फिराकर बात नहीं करता, वह तीर की तरह सीधे लक्ष्य पर वार करता है। भ्रमित मन से निकले शब्द श्रोता को भी भ्रमित कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिकागो की ऐतिहासिक सभा को याद करो। उन्होंने कोई भारी भाषा नहीं प्रयोग की, कोई दिखावा नहीं किया। उन्होंने बस सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा और पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उनके शब्दों में सत्य था, सरलता थी और आत्मा की शक्ति थी। तीसरा नियम है भावना। बिना भावना के बोला गया ज्ञान मृत होता है। लोग शब्द याद नहीं रखते, वे भावना याद रखते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने नहीं बल्कि महसूस करें, तो तुम्हें अपने शब्दों में जीवन डालना होगा। विवेकानंद कहते थे कि जो स्वयं जलता है वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है। अगर तुम्हारे भीतर आग नहीं है तो तुम्हारे शब्द ठंडे रहेंगे। चौथा नियम है निडरता। डर सबसे बड़ा शत्रु है वक्ता का। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर की गलती हो जाएगी, डर की मजाक उड़ाया जाएगा। विवेकानंद ने स्पष्ट कहा था, डर पाप है। जो डर कर बोलता है वह कभी प्रभाव नहीं छोड़ सकता। याद रखो, मंच पर खड़ा व्यक्ति उस क्षण अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका आत्मविश्वास खड़ा होता है। और अगर आत्मविश्वास नहीं है तो मंच भी तुम्हें गिरा देगा। बोलने की कला केवल मंच के लिए नहीं होती, यह जीवन के हर क्षेत्र में राज करने का हथियार है। इंटरव्यू में, बिजनेस में, रिश्तों में, नेतृत्व में। जो व्यक्ति सही समय पर सही शब्द बोलना जानता है, वही परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। विवेकानंद कहते थे कि शब्दों में अपार शक्ति है, वे किसी को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, इसलिए उन्हें साधना पड़ता है। महान वक्ता बनने के लिए भाषा का विद्वान होना आवश्यक नहीं, सच्चा होना आवश्यक है। जब तुम दिल से बोलते हो, तब भाषा स्वयं रास्ता खोज लेती है। अभ्यास, अध्ययन और आत्मचिंतन, यही तीन स्तंभ हैं प्रभावशाली वक्तृत्व के। रोज बोलो, चाहे अकेले में ही क्यों ना हो। अपने विचारों को आवाज दो, क्योंकि जो बोला नहीं जाता वह धीरे धीरे मर जाता है। याद रखो, दुनिया उन लोगों को नहीं सुनती जो धीरे धीरे फुसफुसाते हैं। दुनिया उनकी सुनती है जो साहस के साथ कहते हैं, मैं यहाँ हूँ। अगर तुम बोलने की ये कला सीख गए, तो तुम केवल मंच पर नहीं, अपने जीवन के सिंहासन पर राज करोगे। जिस दिन मनुष्य बोलना सीख लेता है, उसी दिन वो भीड़ से अलग हो जाता है, क्योंकि भीड़ चुप रहती है। भीड़ सोचती तो है पर कह नहीं पाती, और जो सोच को शब्द दे देता है वही नेता बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विचारों को दबाना आत्मा का अपमान है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें मुंह इसलिए नहीं दिया कि तुम डर के कारण मौन रहो, बल्कि इसलिए दिया कि तुम सत्य को निर्भीकता से प्रकट कर सको। और याद रखो, दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी परिवर्तन आए हैं, वे हथियारों से नहीं, शब्दों से शुरू हुए हैं। अधिकांश लोग बोलना इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि वे पहले ही हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, मेरी आवाज अच्छी नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लोग हंसेंगे। विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए जब तुम अपने बारे में तय कर लेते हो कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, उसी क्षण
तुमने अपने गले पर स्वयं ताला लगा दिया। सच्चाई ये है कि कोई भी महान वक्ता जन्म से नहीं होता। हर महान वक्ता अभ्यास से बनता है, और अभ्यास का पहला नियम है गलती करने का साहस। बोलने की कला का अगला बड़ा नियम है शब्दों की जिम्मेदारी। जो व्यक्ति बोलता है उसे ये समझना चाहिए कि उसके शब्द किसी का जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। विवेकानंद कहते थे कि शब्द ब्रह्म है, वे ऊर्जा है, वे कंपन है। इसलिए महान वक्ता वही है जो सोच समझकर बोलता है, पर डर कर नहीं। मौन और कायरता में बहुत अंतर है। मौन शक्ति है, कायरता कमजोरी। अब समझो एक गहरी बात, लोग तर्क से नहीं, भावना से चलते हैं। तुम चाहे कितनी ही बुद्धिमानी की बात क्यों ना कहो, अगर उसमें भावना नहीं है तो श्रोता का मन नहीं हिलेगा। विवेकानंद के भाषण आज भी इसलिए जीवित है क्योंकि उनमें केवल ज्ञान नहीं, आत्मा की आग है। जब तुम बोलो तो अपने शब्दों में अपना अनुभव, अपना दर्द, अपना संघर्ष डालो। क्योंकि किताबें पढ़ी हुई बातें लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिए हुए सत्य को लोग कभी नहीं भूलते। डर का सबसे बड़ा कारण है असफल होने का भय। लेकिन सुन लो, मंच पर गिरने वाला व्यक्ति भी सीख जाता है, और मंच से भागने वाला कभी कुछ नहीं सीखता। विवेकानंद ने युवाओं से कहा था, साहस, साहस और फिर भी साहस। अगर बोलते समय तुम्हारी आवाज कांप रही है तो कांपने दो, लेकिन बोलना मत छोड़ो। क्योंकि हर बार जब तुम डर के बावजूद बोलते हो, डर थोड़ा मरता है और आत्मविश्वास थोड़ा जन्म लेता है। बोलने की कला में एक बहुत बड़ा हथियार है ठहराव, पॉज। जो व्यक्ति बिना रुके बोलता है वो शब्दों को सस्ता कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर रुकता है वो श्रोता के मन में जगह बना लेता है। विवेकानंद जब बोलते थे तो कई बार एक वाक्य कहकर रुक जाते थे, और वही रुकना लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता था। याद रखो, मौन भी भाषण का हिस्सा है। अब एक और सत्य समझो, अगर तुम राज करना चाहते हो तो केवल मीठा मत बोलो, सत्य बोलो। लोग शुरू में कड़वे सत्य से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अंत में उसी सत्य के आगे झुकते हैं। विवेकानंद ने कभी भीड़ को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोला। उन्होंने वही कहा जो आवश्यक था, चाहे वो कठोर ही क्यों ना हो। महान वक्ता तालियां इकट्ठी करने नहीं, चरित्र जगाने आता है। बोलने की कला केवल शब्दों से नहीं बनती, ये चरित्र से बनती है। अगर तुम्हारा जीवन कमजोर है तो तुम्हारे शब्द भी कमजोर होंगे, लेकिन अगर तुम्हारा जीवन अनुशासित है, संघर्षों से तपकर निकला है, तो तुम्हारे शब्दों में स्वतः वजन आ जाएगा। इसलिए अगर तुम एक प्रभावशाली वक्ता बनना चाहते हो तो पहले एक मजबूत मनुष्य बनो। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें सुनने नहीं बल्कि देखने आएंगे, क्योंकि तुम्हारी आवाज में सच्चाई होगी, तुम्हारी आंखों में विश्वास होगा और तुम्हारे शब्दों में दिशा होगी। वही दिन होगा जब तुम समझोगे कि बोलने की कला सीख लेना मतलब केवल मंच जीतना नहीं, जीवन जीतना है। और याद रखो, जो व्यक्ति बोल सकता है वो नेतृत्व कर सकता है, जो नेतृत्व कर सकता है वो बदलाव ला सकता है, और जो बदलाव ला सकता है वही वास्तव में राज करता है। सुनो ध्यान से, बोलने की कला में सबसे पहले लोग तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, तुम्हारी आवाज महसूस करते हैं। क्योंकि आवाज केवल ध्वनि नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास, चरित्र और साहस की घोषणा होती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस व्यक्ति की आवाज में सच्चाई होती है उसे ऊंचा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी साधारण सी ध्वनि भी लोगों के भीतर तक उतर जाती है। और यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही बात कहते हैं, लेकिन एक को सुनकर भीड़ हिल जाती है और दूसरे को सुनकर लोग ऊब जाते हैं। अंतर शब्दों का नहीं, वजन का होता है। आवाज में वजन पैदा करने का पहला नियम है भीतर की स्थिरता। अस्थिर मन से निकली आवाज कभी स्थिर प्रभाव नहीं छोड़ सकती। अगर भीतर डर है, संशय है, हीनता है, तो वही कांपते हुए स्वर में बाहर आ जाता है। इसलिए विवेकानंद कहते थे कि पहले अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि कमजोर मन से निकली सबसे सुंदर भाषा भी खोखली लगती है, और शक्तिशाली मन से निकला साधारण वाक्य भी वज्रपात बन जाता है। दूसरा नियम है धीमापन। जो व्यक्ति बहुत तेज तेज बोलता है वो अपने शब्दों को स्वयं ही दबा देता है। राज करने वाला व्यक्ति जल्दी में नहीं होता, वो जानता है कि उसके शब्दों का इंतजार किया जाएगा। जब तुम धीरे, स्पष्ट और ठहराव के साथ बोलते हो तो श्रोता तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। विवेकानंद की वाणी में यही गरिमा थी। वे शब्दों को दौड़ाते नहीं थे, वे शब्दों को चलाते थे। तीसरा नियम है छाती से निकलती आवाज। डरी हुई आवाज गले में अटक जाती है, लेकिन आत्मविश्वास की आवाज छाती से निकलती है। जब तुम बोलते समय अपने शरीर को सीधा रखते हो, सांस को गहरा करते हो और दृष्टि को स्थिर रखते हो, तो तुम्हारी आवाज स्वतः भारी हो जाती है। ये कोई अभिनय नहीं, ये आंतरिक साहस का शारीरिक रूप है। अब समझो एक गहरा रहस्य। आवाज अभ्यास से नहीं, आत्म स्वीकृति से मजबूत होती है।
जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो जैसे हो वैसे, तब तुम्हारी आवाज में बनावट खत्म हो जाती है और सच्चाई आ जाती है। लोग बनावटी आवाज को तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन सच्ची आवाज उन्हें बांध लेती है। विवेकानंद कभी किसी और की नकल नहीं बने, उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज में बात की, इसलिए वे अमर हो गए। आवाज में सत्ता लाने का एक और नियम है नेत्र संपर्क। जो व्यक्ति आंखें चुराकर बोलता है, उसकी बात भी लोग चुरा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आंखों में देखकर बोलता है, वो श्रोता के भीतर उतर जाता है। विवेकानंद जब बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे वे प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हो, और यही कला भीड़ को शिष्य बना देती है। अब सुनो, अगर तुम सच में राज करना चाहते हो तो तुम्हें ना कहना भी सीखना होगा। कमजोर वक्ता हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन शक्तिशाली वक्ता वही कहता है जो आवश्यक है। विवेकानंद ने कहा था कि सत्य बोलो, चाहे वो अप्रिय ही क्यों ना हो। जिस दिन तुम्हारे शब्दों में हाँ और ना दोनों का संतुलन आ जाएगा, उसी दिन लोग तुम्हारी बात को गंभीरता से लेने लगेंगे। बोलने की कला का एक बड़ा स्तंभ है संयम। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपना मूल्य स्वयं गिरा देता है। राजा कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो इतिहास लिख देता है। विवेकानंद का मौन भी उतना ही प्रभावशाली था जितनी उनकी वाणी, क्योंकि मौन आत्मा की शक्ति का प्रमाण होता है। अब कल्पना करो, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना चिल्लाए भीड़ को शांत कर दे, बिना धमकाए लोगों को चला दे और बिना झूठ बोले लोगों को प्रेरित कर दे, वही व्यक्ति वास्तव में राज करता है। ये शक्ति पद से नहीं आती, ये वाणी के संस्कार से आती है। और याद रखो, आवाज में वजन आएगा तो शब्द आदेश बनेंगे, शब्द आदेश बनेंगे तो लोग चलेंगे, और लोग चलेंगे तो नेतृत्व जन्म लेगा। इसलिए आज से संकल्प लो, मैं डर कर नहीं बोलूंगा, मैं दिखावे के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सत्य, साहस और आत्मबल के साथ बोलूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी आवाज तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रतिबिंबित करने लगेगी, उस दिन तुम केवल सुने नहीं जाओगे, स्वीकार किए जाओगे, माने जाओगे और अंततः राज करोगे। ध्यान से सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो बोलते हैं और दूसरे वे जिनकी बात मानी जाती है। अंतर शब्दों का नहीं, प्रभाव का होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सच्चा नेता वो नहीं जो ऊंचे पद पर बैठा हो, बल्कि वो है जिसकी बात लोग बिना दबाव के स्वीकार कर लें, और ये स्वीकार्यता डर से नहीं, विश्वास से जन्म लेती है। अगर तुम बोलकर लोगों को चलाना चाहते हो तो पहले तुम्हें यह समझना होगा कि लोग आदेश से नहीं, प्रेरणा से चलते हैं। लोगों को चलाने की पहली कला है स्पष्ट दिशा देना। भ्रमित शब्द कभी नेतृत्व नहीं करते। जब तुम बोलो तो श्रोता को यह साफ दिखना चाहिए कि तुम उन्हें कहां ले जाना चाहते हो। विवेकानंद के भाषण इसलिए प्रभावशाली थे क्योंकि उनमें दिशा थी। वे केवल समस्याएं नहीं बताते थे, वे समाधान की ओर उंगली उठाते थे। जो वक्ता लोगों को रास्ता दिखा देता है, वही नेता बन जाता है। दूसरी कला है स्वयं उदाहरण बनना। खोखले उपदेशों से लोग कुछ देर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वही व्यक्ति माना जाता है जिसकी बात और जीवन एक हों। विवेकानंद कहते थे कि चरित्र ही असली शक्ति है। अगर तुम्हारे शब्द तुम्हारे कर्मों से मेल नहीं खाते, तो तुम्हारी वाणी धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है। लोग तुम्हें सुनना छोड़ देंगे, भले ही तुम कितना ही अच्छा क्यों न बोलो। अब समझो एक बहुत गहरी बात, लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी नीयत पढ़ते हैं। अगर बोलते समय तुम्हारा उद्देश्य स्वयं को बड़ा दिखाना है, तो श्रोता अनजाने में दूर हो जाएगा, लेकिन अगर उद्देश्य उन्हें ऊपर उठाना है, तो वे स्वयं तुम्हें ऊंचा बैठा देंगे। विवेकानंद ने कभी स्वयं को गुरु नहीं कहा, फिर भी संसार ने उन्हें गुरु मान लिया, क्योंकि उनकी नीयत सेवा की थी, सत्ता की नहीं। तीसरी कला है सही समय पर सही वाक्य। बहुत से लोग अच्छी बात गलत समय पर कहकर अपना प्रभाव खो देते हैं। नेतृत्व में समय का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। कभी कठोर शब्द आवश्यक होते हैं, कभी मौन अधिक प्रभावशाली होता है। विवेकानंद जानते थे कब डांटना है और कब गले लगाना है। यही संतुलन लोगों को बांध लेता है। अब सुनो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे चलें, तो तुम्हें उन्हें देखने और सुनने की कला भी सीखनी होगी। जो व्यक्ति केवल बोलता है और सुनता नहीं, वो तानाशाह बनता है, नेता नहीं। विवेकानंद श्रोताओं की आंखों, उनके भाव और उनके प्रश्नों को पढ़ते थे, इसलिए उनका उत्तर सीधे हृदय पर लगता था। सुनना भी एक मौन भाषण है जो विश्वास पैदा करता है। लोगों को प्रभावित करने की चौथी कला है साहसी सत्य। लोग मीठे झूठ से थोड़ी देर खुश हो सकते हैं, लेकिन वे जीवन बदलने वाले सत्य के आगे झुकते हैं।
विवेकानंद ने कभी युवाओं को झूठा दिलासा नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन अगर कायर रहे तो कमजोर बन जाओगे। यही कठोर सत्य लोगों को भीतर तक झकझोर देता है। अब ये समझ लो, भीड़ और अनुयायी में अंतर होता है। भीड़ शोर से चलती है, अनुयायी विश्वास से। अगर तुम केवल उत्तेजक शब्द बोलते हो तो लोग कुछ देर तालियां बजाएंगे और फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम उनके भीतर उद्देश्य जगा दो तो वे जीवन भर तुम्हें याद रखेंगे। विवेकानंद ने भारत को भीड़ नहीं दी, उन्होंने एक पीढ़ी को उद्देश्य दिया। नेतृत्व की एक और गुप्त कला है स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। कमजोर नेता चाहता है कि लोग अंधभक्त बने, लेकिन शक्तिशाली नेता चाहता है कि लोग शक्तिशाली बने। विवेकानंद ने कहा था, मेरा लक्ष्य तुम्हें मेरा अनुयायी बनाना नहीं, तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सिखाना है। यही विचार किसी व्यक्ति को नहीं, युग को जन्म देता है। अब कल्पना करो, एक ऐसा वक्ता जो बोलते समय लोगों को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दे, जो उन्हें दोष नहीं दिशा दे, जो उन्हें डर नहीं साहस दे। वही व्यक्ति वास्तव में राज करता है, क्योंकि उसका राज्य सिंहासन पर नहीं, हृदयों में होता है। याद रखो, जो व्यक्ति लोगों की सोच बदल सकता है वो उनके कर्म बदल सकता है, और जो कर्म बदल सकता है वही समाज और इतिहास बदल सकता है। इसलिए अगर तुम बोलने की ये कला सीख गए तो तुम केवल मंच नहीं जीतोगे, तुम केवल तालियां नहीं बटोरोगे, तुम लोगों के जीवन की दिशा बदलोगे, और वही सच्चा राज है। 8 सितंबर 1893, शिकागो। विश्व धर्म महासभा का विशाल सभागार। दुनिया के कोने कोने से आए विद्वान, धर्मगुरु और विचारक। मंच पर खड़े एक साधारण वस्त्रों में सन्यासी। कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन भीतर ऐसी आग कि इतिहास आज भी उसकी गर्मी महसूस करता है। स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे और बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना ही, कोई लंबा परिचय नहीं, कोई जटिल दर्शन नहीं, केवल एक संबोधन, और पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजाने लगा, क्योंकि उन 4 शब्दों में प्रेम था, अपनापन था और आत्मा की पुकार थी। ये घटना हमें पहला महान सबक देती है। बोलने की कला शब्दों की संख्या में नहीं, उनकी आत्मा में होती है। अगर तुम एक ही वाक्य में लोगों के हृदय को छू सको तो 1000 पन्नों का भाषण भी फीका पड़ जाता है। विवेकानंद ने मंच पर जाते समय ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने ये सोचा कि मैं सत्य को कैसे प्रकट करूं, और यही सोच शब्दों को अमर बना देती है। दूसरा सबक, श्रोताओं से आत्मीय संबंध। विवेकानंद ने लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा, उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। उन्होंने भीड़ को अलग नहीं रखा, उन्होंने उन्हें परिवार बना लिया। जब तुम बोलते हो और श्रोता ये महसूस करता है कि तुम उनके हो, तब वो तुम्हारी बात को अपना बना लेता है। बोलने की कला का ये नियम कभी मत भूलना, पहले अपनापन पैदा करो, फिर विचार रखो। तीसरा सबक, आत्मगौरव बिना अहंकार के। विवेकानंद ने भारत के आध्यात्मिक परंपरा की बात की, लेकिन न तो उन्होंने किसी का अपमान किया, न स्वयं को श्रेष्ठ बताया। वे झुके नहीं, लेकिन अकड़े भी नहीं। यही संतुलन महान वक्ता की पहचान है, स्वाभिमान और विनम्रता का अद्भुत संगम। अब समझो, उस भाषण में कोई आक्रामकता नहीं थी, फिर भी वो पूरी दुनिया पर छा गया। क्यों? क्योंकि उसमें सत्य का आत्मविश्वास था। जो व्यक्ति सत्य में खड़ा होता है, उसे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। विवेकानंद ने किसी धर्म पर प्रहार नहीं किया, उन्होंने मानवता को केंद्र में रखा, और यही कारण है कि उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। चौथा सबक, शब्दों से पहले मौन। मंच पर बोलने से पहले विवेकानंद कुछ क्षण शांत खड़े रहे। वो मौन डर का नहीं, आत्मा की तैयारी का था। उस मौन ने श्रोताओं को सुनने के लिए तैयार कर दिया। याद रखो, जो मौन को साध लेता है वो शब्दों को भी साध लेता है। अब अपने जीवन पर लागू करो। तुम्हें हर दिन शिकागो का मंच नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन तुम्हें एक अवसर मिलेगा जहां तुम्हारे शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं। घर में, दफ्तर में, समाज में। सवाल ये नहीं है कि मंच कितना बड़ा है, सवाल ये है कि तुम्हारी नीयत कितनी शुद्ध है। एक और गहरा सत्य, विवेकानंद ने बोलने से पहले वर्षों का आत्मसंघर्ष किया था। उनका भाषण केवल अभ्यास का परिणाम नहीं था, वो तपस्या का फल था। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शब्दों में वही प्रभाव आए, तो तुम्हें भी अपने जीवन को तपाना होगा, अनुशासन, अध्ययन और आत्मसंयम से। अब समझ लो, महान भाषण तात्कालिक नहीं होते, वे चरित्र से जन्म लेते हैं। अगर तुम आज से अपने शब्दों और कर्मों में सामंजस्य स्थापित कर लोगे, तो कल तुम्हारी आवाज स्वतः प्रभावशाली हो जाएगी।
और अंत में ये याद रखो, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने बहुत बोला, इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने सही समय पर सही शब्द बोले। अगर तुम बोलने की ये कला सीख गए तो तुम केवल वर्तमान नहीं बदलोगे, भविष्य को दिशा दोगे, और वही सच्चा राज है। ध्यान से सुनो, जो लोग बोलने में असफल होते हैं वे वास्तव में सोचने में असफल होते हैं, क्योंकि वाणी विचार की छाया होती है। जैसा विचार होगा वैसी ही भाषा निकलेगी। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा था कि मन ही सब कुछ है। मन कमजोर तो शब्द कमजोर, मन शक्तिशाली तो शब्द वज्र के समान। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाणी में प्रभाव हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को अनुशासित करना होगा। आज अधिकांश लोग बोलते बहुत हैं लेकिन सोचते बहुत कम हैं। उनके शब्द बिखरे हुए होते हैं, दिशाहीन होते हैं और इसलिए श्रोता के मन तक नहीं पहुंच पाते। विवेकानंद कहते थे कि एक विचार को पकड़ो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी पर सोचो, उसी पर स्वप्न देखो और बाकी सब विचारों को छोड़ दो। यही एकाग्रता वाणी को धार देती है। सोच की स्पष्टता का पहला नियम है भीतर का शोर शांत करना। जब मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या और हीनता का कोलाहल होता है तब शब्द भी शोर बन जाते हैं। इसलिए महान वक्ता बनने से पहले महान साधक बनना पड़ता है जो अपने मन को शांत कर सके। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन ये बोलने की कला के छिपे हुए अभ्यास हैं जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब समझो, जब तुम बोलने से पहले अपने मन में ये स्पष्ट कर लेते हो कि मुझे क्या कहना है और क्यों कहना है, तब तुम्हारे शब्द भटकते नहीं। विवेकानंद कभी बिना उद्देश्य के नहीं बोलते थे। उनका हर भाषण एक लक्ष्य लेकर चलता था, कभी आत्मबल जगाने का, कभी दास्ता तोड़ने का, कभी मानवता को जोड़ने का। उद्देश्यहीन वाणी समय की बर्बादी है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण वाणी इतिहास बनाती है। सोच की शक्तिशाली बनाने का दूसरा नियम है नकारात्मक आत्मसंवाद को तोड़ना। जो व्यक्ति भीतर ही भीतर स्वयं से कहता रहता है, मैं अच्छा नहीं बोल सकता, मैं कमजोर हूं, वही बात उसकी वाणी में उतर जाती है। विवेकानंद कहते थे, अपने आप से वही बोलो जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम अपने भीतर शक्तिशाली शब्द दोहराते हो तो वही शब्द बाहर आकर लोगों को भी शक्तिशाली बना देते हैं। तीसरा नियम है अनुभव से बोलना। उधार के विचार प्रभाव नहीं छोड़ते। अगर तुम वो बोलते हो जो तुमने जिया नहीं तो शब्द खोखले लगते हैं। विवेकानंद के भाषण इसलिए अमर हैं क्योंकि वे पुस्तकीय नहीं, अनुभूत सत्य थे। जब तुम अपने संघर्ष, अपने पतन और अपने उत्थान को शब्द देते हो तब श्रोता तुम्हें नहीं, स्वयं को सुनने लगता है। अब एक गहरी बात समझो, मन का भय ही वाणी की बेड़ियां हैं। डर मन को संकुचित करता है और संकुचित मन से निकली भाषा सीमित होती है। विवेकानंद ने कहा था, डर को पाप समझो। जिस दिन तुम भय को विचारों से निकाल दोगे उसी दिन तुम्हारी आवाज स्वतः स्वतंत्र हो जाएगी। सोच की शक्ति बढ़ाने का एक और नियम है सत्य के पक्ष में खड़े रहना। जब तुम जानते हो कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है तो तुम्हें किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य को याद नहीं करना पड़ता, वो स्वयं बहता है। झूठ को याद रखना पड़ता है, इसलिए वो लड़खड़ाता है। महान वक्ता वही है जो सत्य को अपने जीवन में जीता है। अब कल्पना करो, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने से पहले मन में स्पष्ट हो, डर से मुक्त हो, उद्देश्य से भरा हो और सत्य में स्थित हो। उसकी वाणी को कोई नहीं रोक सकता। वो व्यक्ति मंच पर नहीं, चेतना पर बोलता है। याद रखो, विचार स्पष्ट होंगे तो शब्द सीधे होंगे, शब्द सीधे होंगे तो प्रभाव गहरा होगा और प्रभाव गहरा होगा तो लोग बदलेंगे। इसलिए आज से संकल्प लो, मैं पहले अपने मन को साधूंगा, फिर अपनी वाणी को जगाऊंगा और जब बोलूंगा तो उद्देश्य और सत्य के साथ बोलूंगा। क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही वाणी को जीत लेता है और जो वाणी को जीत लेता है वही लोगों के हृदयों पर राज करता है। सुनो, मंच का डर कोई साधारण डर नहीं होता, ये अहंकार का डर होता है। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या सुनेंगे, डर इस बात का होता है कि लोग क्या सोचेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों की राय से डरता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मंच पर कांपता हुआ व्यक्ति कमजोर इसलिए नहीं होता कि उसमें ज्ञान नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसका ध्यान सत्य पर नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया पर होता है। मंच का डर खत्म करने का पहला नियम है स्वयं को केंद्र से हटाना। जब तुम सोचते हो मैं कैसा लगूंगा, मेरी आवाज कैसी है, लोग हंसेंगे तो क्या होगा, तब डर जन्म लेता है।
लेकिन जिस क्षण तुम ये सोचते हो कि मेरे शब्द किसी की मदद कर सकते हैं, मेरी बात किसी को दिशा दे सकती है, उसी क्षण डर पिघलने लगता है। विवेकानंद कहते थे, जब उद्देश्य बड़ा हो तो व्यक्ति स्वयं छोटा हो जाता है और छोटा अहंकार डर पैदा नहीं करता। दूसरा नियम है पूर्णता की चाह छोड़ देना। बहुत से लोग इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वे चाहते हैं कि हर शब्द सही हो, हर वाक्य प्रभावशाली हो। याद रखो, पूर्णता का दबाव ही भय की जननी है। विवेकानंद के भाषण भी व्याकरण की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से परिपूर्ण थे। अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो छोटी गलतियां तुम्हारे प्रभाव को कम नहीं करती। अब समझो, डर का सबसे बड़ा कारण है अभ्यास की कमी नहीं, परिचय की कमी। मंच अनजान लगता है इसलिए डर लगता है। जैसे जैसे तुम मंच से परिचित होते जाओगे, डर मित्र बन जाएगा। विवेकानंद ने सैकड़ों सभाओं में बोलकर अपने भीतर के भय को साधा था। साहस अभ्यास से आता है, कल्पना से नहीं। तीसरा नियम है शरीर को स्थिर करना। कांपता शरीर कांपते मन का संकेत है। जब तुम मंच पर खड़े हो, अपने पैरों को जमीन पर स्थिर महसूस करो, सांस को गहरा करो और कंधों को ढीला छोड़ दो। ये कोई तकनीक नहीं, ये आत्मा को शरीर में उतारने की प्रक्रिया है। स्थिर शरीर से स्थिर शब्द निकलते हैं। चौथा नियम है पहला वाक्य याद रखना। मंच पर सबसे कठिन क्षण पहला होता है। अगर पहला वाक्य आत्मविश्वास के साथ निकल गया तो बाकी रास्ता खुल जाता है। विवेकानंद के सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने केवल श्रोताओं को नहीं, स्वयं विवेकानंद को भी स्थिर कर दिया था। इसलिए पहले वाक्य को अपना मित्र बना लो। अब एक गहरा सत्य, डर को खत्म नहीं करना होता, उसे पार करना होता है। डर का पूरी तरह समाप्त होना असंभव है, लेकिन डर के बावजूद बोलना ही साहस है। विवेकानंद कहते थे, साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के ऊपर खड़े होना है। जिस दिन तुम डर के साथ मंच पर खड़े होकर बोल दोगे, उसी दिन डर तुम्हारा सेवक बन जाएगा। अब सोचो, अगर डर सच में इतना शक्तिशाली होता तो आज कोई भी महान वक्ता पैदा नहीं होता। हर महान वक्ता कभी ना कभी कांपा है, अटका है, रुका है। अंतर बस इतना है कि उन्होंने डर को निर्णय लेने नहीं दिया, उन्होंने बोलना चुना, भागना नहीं। याद रखो, मंच तुम्हारा शत्रु नहीं है, मंच तुम्हारी परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद स्तर ऊंचा होता है। आज से ये तय करो, मैं डर के कारण चुप नहीं रहूंगा, मैं डर के बावजूद बोलूंगा और हर बार बोलकर थोड़ा और निडर बनूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम मंच के डर को साध लोगे, उस दिन मंच तुम्हें साध नहीं पाएगा। तुम मंच को साधोगे और फिर राज करोगे। ध्यान से सुनो, लोग भाषण नहीं याद रखते, वे एहसास याद रखते हैं। हजारों शब्द सुनने के बाद भी जो एक वाक्य दिल में रह जाए, वही करिश्मा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि विचार तब तक जीवित नहीं होता जब तक वे किसी के जीवन को छू ना ले। और जीवन को छूने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है कहानी, क्योंकि कहानी सीधे दिमाग से नहीं, दिल से बात करती है। करिश्मा पैदा करने का पहला नियम है अनुभव को कथा बनाना। जब तुम अपने संघर्ष को तथ्यों की तरह बताते हो, लोग सुनते हैं, लेकिन जब तुम उसी संघर्ष को कथा की तरह जीने देते हो, उसका डर, उसकी पीड़ा, उसका संकल्प, तब लोग तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। विवेकानंद जब भारत की दुर्दशा की बात करते थे तो आंकड़े नहीं गिनाते थे, वे मनुष्य की पीड़ा को स्वर देते थे और वही स्वर लोगों की आत्मा को झकझोर देता था। दूसरा नियम है सरलता। करिश्मा भारी शब्दों से नहीं, सच्चे शब्दों से पैदा होता है। जो वक्ता कठिन भाषा का सहारा लेता है, वो अक्सर अपनी असुरक्षा छिपा रहा होता है। विवेकानंद की भाषा सरल थी, पर उनकी बात गहरी थी। याद रखो, अगर बात सच्ची है तो उसे सजाने की जरूरत नहीं होती। तीसरा नियम है विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट। कहानी तब जीवित होती है जब अंधकार के बाद प्रकाश दिखे, जब पतन के बाद उत्थान आए। जब तुम बोलते हो तो केवल जीत मत दिखाओ, हार भी दिखाओ। केवल शक्ति मत दिखाओ, कमजोरी भी दिखाओ, क्योंकि लोग पूर्णता से नहीं, संघर्ष से जुड़ते हैं। विवेकानंद ने भी अपने संदेह, अपने भटकाव और अपनी खोज की बात खुलकर कही, और यही ईमानदारी उन्हें महान बनाती है। अब समझो, करिश्मा का एक गुप्त तत्व है ठहराव के साथ भाव। जब कहानी के महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम रुकते हो, श्रोता के भीतर चित्र बनने लगता है। वो केवल सुन नहीं रहा होता, वो देख रहा होता है। यही दृश्यात्मकता शब्दों को अमर बना देती है। चौथा नियम है स्वर का उतार चढ़ाव। एक ही लय में बोला गया सत्य भी नीरस हो जाता है।
करिश्माई वक्ता कभी फुसफुसाता है, कभी गर्जना करता है, लेकिन हर बार भाव के अनुसार। विवेकानंद की वाणी में ये संगीत था। जहां करुणा थी वहां कोमलता, और जहां आह्वान था वहां अग्नि। अब एक और गहरी बात, करिश्मा बनावटी नहीं हो सकता। लोग नकली उत्साह को तुरंत पहचान लेते हैं। अगर भीतर आग नहीं है तो बाहर धुआं भी नहीं उठेगा। इसलिए अगर तुम करिश्माई बनना चाहते हो तो पहले अपने उद्देश्य को खोजो। क्यों बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, और किस पीड़ा को बदलना चाहते हो। कहानी कहने का एक और नियम है, श्रोता को नायक बनाना। कमजोर वक्ता स्वयं को नायक बनाता है, शक्तिशाली वक्ता श्रोता को नायक बना देता है। विवेकानंद ने युवाओं से कहा, मैं तुम्हें महान नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि तुम पहले से महान हो। और यही वाक्य करोड़ों युवाओं के भीतर नायक जगा गया। अब सोचो, अगर तुम ऐसे बोलो कि श्रोता मंच से उतरते समय ये ना सोचे कि वक्ता कितना अच्छा था, बल्कि ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूं, तो समझो तुम्हारी वाणी सफल हो गई। क्योंकि सच्चा करिश्मा तालियों में नहीं, परिवर्तन में मापा जाता है। याद रखो, शब्द चित्र बनाएंगे तो याद रहेंगे, कहानी भावना जगाएगी तो चलाएगी, और भावना उद्देश्य से जुड़ जाएगी तो क्रांति बनेगी। इसलिए आज से ये अभ्यास करो, तथ्य नहीं अनुभव बोलो, उपदेश नहीं यात्रा सुनाओ, और दिखावा नहीं सत्य प्रकट करो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे शब्द लोगों के भीतर चित्र बनाने लगेंगे, उस दिन वे तुम्हें सुनेंगे नहीं, वे तुम्हें महसूस करेंगे, याद रखेंगे और तुम्हारे पीछे चलेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये अंतिम भाग नहीं है, ये आरंभ है। क्योंकि जो अब तक तुमने सीखा वो केवल शब्दों की साधना नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर छिपे उस व्यक्ति को जगाने की प्रक्रिया थी जो वर्षों से चुप बैठा था। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस दिन व्यक्ति अपनी आवाज को पहचान लेता है, उसी दिन वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो दिशा बन जाता है। अब तक तुमने सीखा डर को कैसे साधना है, शब्दों को कैसे जीवित करना है, कहानी से दिल कैसे जीतना है। लेकिन अब प्रश्न बदल जाता है, अब बोलोगे किसके लिए? क्योंकि बिना उद्देश्य के वाणी केवल शोर है, और उद्देश्य से जुड़ी वाणी इतिहास रचती है। विवेकानंद की वाणी इसीलिए अमर है क्योंकि वो आत्मा की मुक्ति के लिए बोली गई थी, वाहवाही के लिए नहीं। नेतृत्व की पहली पहचान है जिम्मेदारी। सच्चा वक्ता जानता है कि उसके शब्द किसी को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, इसलिए वो हल्के शब्द नहीं बोलता। जब तुम मंच पर खड़े होते हो तो तुम केवल बोल नहीं रहे होते, तुम किसी के विश्वास, किसी के निर्णय और किसी के भविष्य को छू रहे होते हो। यही एहसास तुम्हारी वाणी को गंभीर बनाता है। दूसरा नियम है स्पष्टता। महान नेता घुमाकर नहीं बोलते, वे सीधे सत्य कहते हैं। विवेकानंद ने कभी भी युवाओं को भ्रम में नहीं डाला। उन्होंने साफ कहा, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यही स्पष्टता श्रोताओं के भीतर दिशा पैदा करती है। अस्पष्ट शब्द तालियां ला सकते हैं, लेकिन स्पष्ट शब्द अनुयायी पैदा करते हैं। अब समझो, नेतृत्व का सबसे शक्तिशाली हथियार है स्वयं का उदाहरण। जो व्यक्ति स्वयं नहीं जीता, वो प्रेरणा नहीं दे सकता। तुम जैसा जीवन जियोगे, तुम्हारे शब्द वैसे ही वजनदार होंगे। विवेकानंद के शब्द इसलिए भारी थे क्योंकि उनके पीछे तप, त्याग और अनुभव था। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने, तो पहले अपने जीवन को भाषण बनाओ। तीसरा नियम है साहसिक सत्य। नेता वो नहीं जो सबको खुश रखे, नेता वो है जो सही समय पर सही बात कह सके, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। विवेकानंद ने भी समाज की कमजोरियों पर प्रहार किया, अंधविश्वास को ललकारा और गुलामी की मानसिकता को तोड़ा। यही साहसिक सत्य उन्हें साधारण वक्ता से युग निर्माता बनाता है। अब एक गहरा रहस्य, नेतृत्व भीड़ से नहीं, अकेलेपन से जन्म लेता है। जब तुम अपने विचारों के साथ खड़े होते हो और भीड़ की स्वीकृति का इंतजार नहीं करते, तभी तुम नेता बनते हो। शुरुआत में तुम्हें गलत कहा जाएगा, रोका जाएगा, अनदेखा किया जाएगा, लेकिन याद रखो, हर क्रांति पहले अकेली होती है। अब स्वयं से प्रश्न करो, क्या मैं केवल अच्छा बोलना चाहता हूं, या मैं लोगों को बदलना चाहता हूं? क्या मैं तालियों का भूखा हूं या परिवर्तन का साधक? अगर उत्तर दूसरा है तो समझ लो तुम इस मार्ग के योग्य हो। अब ये अंतिम शिक्षा, मौन भी नेतृत्व है। हर समय बोलना आवश्यक नहीं, सही समय पर बोलना आवश्यक है। जब तुम्हारे शब्द दुर्लभ होंगे, वे मूल्यवान होंगे। विवेकानंद कम बोले, लेकिन जब बोले युग हिल गया। इसलिए अपनी वाणी को तब से गुजारो, उसे सस्ता मत बनाओ। आज ये संकल्प लो, मैं अपनी आवाज को दबाऊंगा नहीं, मैं सत्य बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा।
मैं अपने शब्दों से दिशा दूंगा और अपने जीवन से प्रमाण दूंगा। क्योंकि याद रखो, राज करना सिंहासन से नहीं होता, राज करना लोगों के हृदय से होता है, और हृदय तक वही पहुंचता है जिसकी वाणी में सत्य, साहस और सेवा होती है। जिस दिन तुम ये तीनों जोड़ लोगे, उस दिन तुम्हें बोलने की कला नहीं चाहिए होगी, लोग स्वयं तुम्हें सुनने आएंगे।